Hello class 9 students, welcome all of you in this online class. This is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to start our chapter 3rd, that is a coordinate geometry of class 9 mathematics. So in this chapter we shall study to locate a point on a plane and to find the position of a point on the plane. तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉइंट को लोकेट करना है ना, और उसके पोजीशन को फाइंड आउट करना है किसी प्लेन में. ओके, सो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? ये एक ऐसी ब्रांच है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ ज्योमेट्री विच सेट्स ऑफ अ डेफिनेट correspondence between the position of a point in a plane and pair of a algebraic numbers called a coordinates. Means what? कि ये एक ज्योमेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, correspondence डिस्टेंस है, जो डेफिनेट हो, जो एक्चुअल में पता हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं किसी प्लेन में और उसको फाइंड आउट करते हैं. तो दो चीज़ हम लोग लेते हैं, एक x और एक y, दैट इज जिसको बोला जाएगा अलजेब्रिक नंबर्स. ठीक है, तो इसमें आपका जो है x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं. आपको पहले से ही आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में भी. तो दो एक्सिस है, एक जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी कि सोई हुई लाइन, दैट इज़ योर x एक्सिस, और ये आपका राइट साइड में जो ओरिजिन है जहाँ पे दोनों एक्सिस दोनों लाइन आपका इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी अ ओरिजिन. सो ओरिजिन के राइट साइड जो x की जो वैल्यू है वो प्लस में होगी और जो माइनस जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस में होगी. इस तरह से y जो टॉप में है, जो वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, दैट इज़ योर y एक्सिस, और जो टॉप वाली वैल्यूज़ होगी y की वो आपकी प्लस में होगी, और जो नीचे वाली होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, यानी माइनस में होगी वो वाली वैल्यू. तो बच्चों इस तरह से सही से आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ ही जाता है, पॉइंट को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. तो इसको अच्छे से आप आखिर तक वॉच कीजिए. ठीक है, और जितने भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं पार्ट बनाऊँगा वीडियो का, वो उसको अच्छे तरीके से आपको वॉच करना है. ठीक है, सो ये हो गया आपका. तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स यूज्ड होती हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इसी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. तो मैं इतने अच्छे से बताऊँगा कि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होगा. अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं उस पर भी एक अच्छे से क्लास आपको जो है करके बता दूँगा. सो फर्स्ट थिंग जो है आपका यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट. Axis of a coordinate. So as I told you in previous, see here, that is this is your axis, horizontal line and vertical line. So यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे. So ये OX and OX dash are called a X axis यहाँ पे. ठीक है, और ये OY ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन जो है आर कॉल्ड y एक्सिस. तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. एंड नेक्स्ट ओरिजिन. एंड आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इट इज़ अ पॉइंट O, इट इज़ अ पॉइंट O ऑफ अ इंटरसेक्टिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट. जहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका जो एक्सिस है वो आपको इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर, तो दैट इज इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0 0. नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है दैट इज एब्सिसा, है ना, एब्सिसा. तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का अगर मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखूँगा, A पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कुछ भी x की कुछ भी वैल्यू है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन x की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये P पॉइंट है. तो ये x जो डिस्टेंस मेरा दिख रहा है, ये कहाँ से दिख रहा है, y एक्सिस से दिख रहा है ना, y एक्सिस से. अगर मैं इस तरह से y एक्सिस से आपका डिस्टेंस ये दिख रहा है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. इस P पॉइंट का डिस्टेंस
कहाँ से मेजर करना है आपको, फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस से मेजर कर, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ इसकी, तब ना जितना एक्स हुआ तो ये आपको मान लेना है एक्स। तो ये हो गया आपका एब्सिसा, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या है, उसको क्या नाम दिया जाता है एब्सिसा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनेट। सो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, अगेन पी का डिस्टेंस है ना, पी का डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस यानी कि कहाँ से, एक्स एक्सिस से, जो आप यहाँ पे पॉइंट देखोगे तो ये लाइन जब यहाँ से यहाँ लेके जाओगे ए पी, तो ए पी को जब आप सीधे यहाँ से अटैच करोगे तो ए पी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी हो जाएगा, जो किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो इस तरह से आपको मैंने एक्स की वैल्यू को बोला जाएगा एब्सिसा और वाई की वैल्यू को बोला जाएगा ऑर्डिनेट। तो इसको याद रखना बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है, एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज नॉन एज एब्सिसा और ऑर्डिनेट। सो यू हैव टू टिक ऑन द एब्सिसा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो ओ ए है ना, ओ ए इसका किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे लेके आओ, देखो इस तरह से, ठीक है, इसको मिलाओ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ये है कुछ टर्म्स जो यूज होता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब नेक्स्ट जो है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या है बच्चों, इट इज़ अ 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन डिवाइडेड बाय ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वाड्रेंट क्या है बच्चों, ये 1/4 पार्ट है, ये देखो दिख रहा है ना, 1/4 पार्ट है किसका, जब दो एक्सिस जो है डिवाइड, जो दो एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो जब दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है बच्चों, क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि क्वाड्रेंट का साइन। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो आपका है, ये आपका जो डायरेक्शन है, तो टॉप राइट है ना, टॉप राइट कॉर्नर का जो पार्ट होता है, ये देखो, यानी कि टॉप ऊपर का राइट कॉर्नर है ना, ये वाला। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे मार्किंग करना, दैट इज क्वाड्रेंट ए, क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉप कॉर्नर, यानी कि अगर इसको लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो कोई भी चीज़ आपका इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन से आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लोगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो सुई है वो किसे चलती है, इस तरह से चलती है, इधर क्लॉकवाइज इसको बोल देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके रिवर्स में जो डायरेक्शन होगा, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर क्या है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड अगेन एंटी क्लॉक आना है आपको, ये सेकेंड हो गया, फिर इधर आना है, ये थर्ड हो गया, फिर ये आना है आपका, ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। अब बच्चों बात आती है कि साइन क्या होता है, जो साइन है होगा, तो साइन क्या होगा। तो ये जो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे है पॉजिटिव में होती है, और यहाँ पे y की वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, ठीक है। अब देखो अगर आप पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप लोकेट कर रहे हो, सपोज करो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हो, अगर आप पॉइंट लोकेट करते करते आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 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 इस एरिया में कहीं पे भी आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा दैट कोऑर्डिनेट लाई ऑन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू इज इन प्लस एंड सेकेंड इज ऑल्सो इन प्लस। दैट इज, देखो ना यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस में और y की वैल्यू भी प्लस में, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट अगर आपका यहाँ पे आ जाता है, मान लो कोई पॉइंट सॉल्व करते करते आपका यहाँ पे आ जा रहा है, तो आप ये वाली पॉइंट ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगी, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कहलाएगी किसमें, दैट पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। किसमें होगी वो पॉइंट, एक्स एक्सिस में। तो अगर मेरी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आती है लोकेट करने के टाइम में, तो वो किसी क्वाड्रेंट की नहीं होती है, वो वाली पॉइंट किसकी होती है, वो वाली पॉइंट एक्सिस की होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को।
अब अगर मैं यहाँ पहले जो आप जो वैल्यू लिखोगे आप x और y के फॉर्म में, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू शुड बी द x एंड सेकेंड वन इज़ फॉर द y। तो फर्स्ट आपका x यहाँ पे हो गया, तो x की वैल्यू रखोगे तो माइनस फिर प्लस, यानी कि माइनस प्लस किसकी वैल्यू है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। और अगर यहाँ पे आप आते हैं इस वैल्यू पे कोई भी पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ y, तो ये आपका माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका देखो x प्लस में और y आपका माइनस में, तो ये चीज़ हो गई। तो इसको बच्चों अच्छे से याद करना है, ताकि ये आपका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इसको अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया। जो टर्म्स यूज्ड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या करना पड़ता है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। फर्स्ट में जो है एनसीईआरटी लूँगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में सॉल्व करूँगा आपके नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, देन थैंक यू।